find the coordinates of the foot of perpendicular from 1, 1, 1 on the line joining 5, 4, 4 and 1, 4, 6. Find the projection of the line joining P minus 7, minus 5, 11 and Q per diem minus 2, 8 and 13 on another line AB whose direction cosines are 1 by 3, 2 by 3 and 2 by 3. करो solve annotations.
चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। दिया गया है, एक पॉइंट ये दिया है, नाम दे देता हूँ पी। एक दूसरा दिया है क्यू, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 4 4, ये दिया है 1 4 6। ये कोई भी पॉइंट दिया है 1 1 1, इसको बोल देता हूँ ए। प्रोजेक्शन क्या आएगा, ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको बोल देता हूँ बी। मान लिया कि पी पॉइंट इसको लैम्डा या फिर k/1 के रेशियो में डिवाइड कर। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे,
लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 फिर 6 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एम क्या बनेगा, लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 x2 माइनस x1 4 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 6 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस का 1। ये क्या देंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज। पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, 1 माइनस 5 फिर 4 माइनस 4 और 6 माइनस 4 कितना आ गया माइनस का 4 0 और 2। अच्छा यहां से दिख रहा है ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, क्या आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल आएगा 0 के। सर ए एम या ए बी, बी लिखा है एम लिखा है बी, इधर एम लिख दिया तो इधर भी एम ही आया। ये कंडीशन फुलफिल होगी, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन बनेगी। सॉल्व कर दो क्या आएगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4 फिर प्लस ये 0 0 से कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा, ये 0 आ जाएगा प्लस 6 लैम्डा प्लस का 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 20 फिर प्लस का 4 लैम्डा और प्लस का 4 प्लस 12 लैम्डा प्लस का 8 माइनस का 2 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, यहां से आ जाएगा 10 लैम्डा माइनस का 20 माइनस 16 माइनस का 18 और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 10। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। लैम्डा की क्या वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ पर वैल्यू 1 पुट कर दो, क्या आएगा 1 प्लस 6 6 अपॉन 2 3 माइनस 1, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा पहला 2 1 पुट किया तो 4 प्लस 4 8 अपॉन 2 4 माइनस 1 3 1 पुट किया तो 10 अपॉन 2 5 माइनस 1 4, तो 2 3 4 इज द आंसर। है किसी को कोई डाउट? सर अभी तक हमने 3D में कौन कौन से टॉपिक कर लिए, मतलब 3D में जो पॉइंट से रिलेटेड जितने भी थे सिर्फ प्लेन वाला पार्ट बचा, बाकी सारा कर लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला प्रोजेक्शन हो गया और बाकी की चीजें होंगी, सिर्फ अब बचा हुआ है प्लेन की इक्वेशन, प्लेन से डिस्टेंस, बचा हुआ अभी काफी पार्ट बचा हुआ है। बेसिक वाला हो गया कंप्लीट। पहले में किसी को कोई डाउट है? प्लेन के बाद खत्म है, हाँ जी प्लेन के बाद खत्म है, प्लेन ही तो है लास्ट 3D प्लेन। पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है?
देखो दूसरे को करने का तरीका भी ऐसा सेम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं तो आप डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट कर लो। ठीक है, या फिर पी क्यू जो दिया है, जैसे मान लो कि ए बी कोई भी ये लाइन है। ठीक है, पी पॉइंट यहाँ पर है, क्यू पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लो, इसका प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या जाएगी, पी डैश क्यू डैश बोल दिया, ये क्या जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू जो लाइन है उसका प्रोजेक्शन आ जाएगा। एक तरीका तो है ये। ठीक है, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं, डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके डायरेक्शन, ये जिस रेशियो में डिवाइड करेगा डायरेक्शन रेशियोज इस पॉइंट के। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर क्या किया, पी क्यू जो लाइन है इसके डायरेक्शन क्या कैलकुलेट करूं, डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस, जल्दी बताना क्या चीज कैलकुलेट की जाए। डायरेक्शन रेशियोज, वेरी गुड। अरे कैलकुलेट किया था ना, लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा था, याद नहीं है, जो डेरिवेशन लिखी थी, पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा लिखा था। और पी डैश क्यू डैश में मैंने बताया था क्या था, एल एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम वाई टू माइनस वाई वन प्लस एम जेड टू माइनस जेड वन। ये क्या चीज थी, डायरेक्शन कोसाइंस थोड़ी है, ये है डायरेक्शन कोसाइंस इवन लाइन के पी क्यू के। बताया था नहीं बताया था। ठीक है, ये तो क्या है, जिस लाइन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, जिस पे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी है उसके डायरेक्शन कोसाइंस। और ये क्या चीज है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो क्या बन जाएगा, पी और क्यू दोनों दिए, तो पी क्यू दिया, डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन जाएगा, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज, -2 माइनस का 7, फिर 8 माइनस और माइनस प्लस का 5, क्या जाएगा 13 माइनस का 11। वैल्यू पुट कर दो, एल कितना दिया है 1/3 इंटू माइनस का 9 प्लस एम कितना है 2/3 इंटू 13 प्लस का एन कितना है 2/3, दिया जाएगा 2। सम कर दो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 माइनस का 9 प्लस का 26 और प्लस का 430 माइनस 9 21, तो यह आ जाएगा 7। तो इस फॉर्मूले में, हाँ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है सीधी सीधी। एल एम और एन डायरेक्शन कोसाइंस है ए बी लाइन के। हाँ जी वाले, जिस लाइन पे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है उसके डायरेक्शन कोसाइंस है। यहाँ पर पी क्यू लाइन पे था जो फॉर्मूला था, पी क्यू पी क्यू कोस थीटा, वो था जिस लाइन, हाँ ये डायरेक्शन रेशियोस हैं पी क्यू के, एल एम और एन है जिस लाइन पे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी, इसका प्रोजेक्शन इस पे लेके आऊंगा, सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एल एम एन तो क्या है, ए बी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बोलो या पी डैश क्यू डैश के डायरेक्शन कोसाइंस बोलो, सेम ही तो चीज है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू है, तो जिस लाइन पे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है उसके डायरेक्शन कोसाइंस, और पी क्यू के क्या है डायरेक्शन रेशियोज। एल एम एन ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस और x2 माइनस x1 पी क्यू, ये पी क्यू है ना, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर है,
इक्वेशन ऑफ ए लाइन की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से ए पॉइंट, एंड डायरेक्शन रेशियोज दिए। पॉइंट बोल देता हूँ x1, y1 और z1, ये पॉइंट है। डायरेक्शन रेशियोज दिए है a, b और c। अगर एक वेरिएबल पॉइंट लूं x, y और z, ठीक है, तो अच्छा यहां से डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। ये और ये चीज क्या होनी चाहिए, सेम। तो अपॉन ए अपॉन बी अपॉन सी, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। x माइनस x1 क्या आएगा, ये वेरिएबल पॉइंट है कोई भी उसी लाइन पे, ठीक है। x1 y1 z1 से पास हो रही है लाइन और उसके डायरेक्शन रेशियोज है a b c। तो x माइनस x1 किसके इक्वल आएगा, a के। y माइनस y1 किसके इक्वल आएगा, b के। z माइनस z1 किसके इक्वल आएगा, c के। a b c इसमें क्या है, ये लिखा हुआ डायरेक्शन रेशियोज। वेरिएबल पॉइंट लिया x y z, x माइनस x1 क्या आएगा उसका, डायरेक्शन रेशियो पहला, y माइनस y1 b के इक्वल, z माइनस z1 c के इक्वल। लेकिन रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम। x माइनस x1 अपॉन a किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। ऐसे ये 1 के तो आपस में सबको इक्वल कर दिया। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन को। किसी भी कांस्टेंट के इक्वल हो सकते हैं, बताया था ना। डायरेक्शन रेशियोज को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ही होंगे। ये चीज क्लियर है। ठीक है, अगर पैरामेट्रिक फॉर्मेट में लिखना हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको मान लेता हूं किसी भी कांस्टेंट k के इक्वल, तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस k टाइम्स a, y इज इक्वल टू y1 प्लस k टाइम्स b और z इज इक्वल टू z1 प्लस k टाइम्स c। यहाँ पर k इज ए पैरामीटर, ये पैरामेट्रिक बन जाएगी। ठीक है, ये ही सेम किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, कोऑर्डिनेट्स। उस लाइन पे कोई भी k की वैल्यू लूंगा तो डिफरेंट, तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इस लाइन के लिए, अगर इसको बोला जाए कि दिस इज ए पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगर डायरेक्शन रेशियोज की जगह डायरेक्शन कोसाइंस दिए हो तब लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, ए के अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। एल किसके इक्वल होता है, डायरेक्शन कोसाइन, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम किसके इक्वल होगा, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन किसके इक्वल होगा, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, सारे ए बी सी की जगह वैल्यूज पुट करूंगा, सब में से कॉमन आ जाएगी, सेम चीज है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। ये भी क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन
when a point x1, y1 and z1 is given and direction cosines of the line is L, M and N are given. किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट है? x माइनस x1 में x किस लाइन का है? x वेरिएबल पॉइंट है ना, वरना लाइन कैसे रिप्रेजेंट होगी? x तो कोई भी पॉइंट हो सकता है उसमें। जैसे अपन 2D की बात करें, अगर मान लो मैंने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल पॉइंट है ना उसमें, कि इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ y की वैल्यू होगी। वैसे ही 3D के अंदर एक लाइन है जिसमें x, y और z क्या है? वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। मिटा दूं? टू पॉइंट फोर, जो 2 पॉइंट दिए हो, एक पॉइंट दिया है x1, y1 और z1, एक दिया है x2, y2 और z1। इस बार क्या नहीं दिया? डायरेक्शन रेशियो भी नहीं दिया, डायरेक्शन कोसाइन भी नहीं दिया। तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट कर लेता हूँ। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 क्या आएंगे? डायरेक्शन रेशियोज। सेम पुरानी इक्वेशन में पुट कर दो, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा? इक्वेशन ऑफ ए 3D लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 3D। 2 पॉइंट दिए हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। आप ऊपर की तरफ x2, y2 और z2 भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इस पॉइंट को पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, ये डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। इसको पहला मानोगे, इसको दूसरा मानोगे तो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट, इसी पे बेस्ड एग्जांपल्स करते हैं। तो अगर लाइन दोनों पॉइंट से पास करेगी तब, बालक तभी तो लाइन बनेगी, 2 पॉइंट से पास करेगी तभी, वरना तो लाइन ही नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे मान लें कि सिर्फ 2D की बात करूँ, ये 2 पॉइंट है, इनसे पास होने वाली लाइन एक ही तो होगी, एक से ज्यादा थोड़ी हो सकती है।
3D में भी सेम होगा, अगर 2 पॉइंट लेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, इससे ज्यादा लाइनें नहीं बनेगी। एग्जाम्पल, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। जो अभी लिखे थे वो कार्टेशियन इक्वेशन थी, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट में भी लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ द लाइन आर 6x minus 2 is equal to 3y plus 1 is equal to 2z minus 2. Find the direction ratios of the line and also find vector equation. वेक्टर इक्वेशन तो पता है ना, जिसमें आई जे के आता है। Find the direction cosines of the equation x minus 2 upon 2 is equal to 2y minus 5 upon minus 3 and z is equal to minus 1. Also find vector equation. करो ट्राई, वेक्टर तो पढ़ चुके हो ना।
रेशियोज एंड फाइंड वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन नहीं पता? चलो करते हैं सोल्व। हाँ जी, लाइन की वेक्टर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। देखो करना क्या है, अपने को उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनानी है। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर कितना है 6, तो 6 ले लिया मैंने कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस वन बाई थ्री। यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा 3 कॉमन लिया y प्लस वन बाई थ्री, z वाले से 2 कॉमन लिया तो z माइनस वन, ये z 6 कहाँ ले जाऊँ मैं नीचे, क्या जाएगा x माइनस वन बाई थ्री होल डिवाइडेड बाई वन बाई सिक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई वन बाई थ्री इज इक्वल टू z माइनस वन अपॉन वन बाई टू। इतना चेंज करने में किसी को कोई डाउट है? बस तो ऊपर जो लिखा है ये किस पॉइंट से पास कर रही है, लाइन पास कर रही है वन बाई थ्री कॉमा माइनस वन बाई थ्री और कॉमा वन, इस पॉइंट से तो पास हो रही है। ठीक है, इसी लाइन को मैंने कहा था ना डायरेक्शन रेशियोज को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर सकते हैं। इस लाइन को मैं चेंज करके इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, z माइनस वन बाई थ्री अपॉन वन इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाई थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू z माइनस वन अपॉन थ्री। मैंने कंप्लीट इक्वेशन के डिनोमिनेटर को हर एक को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। मैं ए बी सी को क्या लिख सकते हैं 1/6 भी ले सकता हूँ, 1/3 और 1/2 भी, और 1 2 और 3 भी, जो भी लेना हो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे चेंज नहीं होता है। ये चीज तो क्लियर है ना सबको? करना क्या है, ये लाइन क्या कर रही है इस पॉइंट से पास हो रही है। अब डायरेक्शन रेशियोज ये वाला ले लेते हैं ताकि सिंपल हो जाए, इस पॉइंट से पास हो और डायरेक्शन रेशियोज ये हो तो वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन क्या बनती है। अच्छा ये पॉइंट क्या बनेगा 1/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप और प्लस के कैप, ये तो पॉइंट आ गया ए। ठीक है, ये बनेगा ना ये पॉइंट। सर ऐसे फ्रैक्शन में डायरेक्शन कोसाइन हो तो वो भी ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन इस फॉर्मेट में चेंज कर लोगे तो कैलकुलेशन भी आसान रहेगी। ठीक है, बाकी अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहो तो इस फॉर्मेट में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये ए वेक्टर बोल देता हूँ, ये बी जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये दिए हैं, कोई भी जो भी आपको पार्ट अच्छा लगे, आई प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। अच्छा अगर ये वाली लाइन है डायरेक्शन रेशियोज ये है तो कोई भी लाइन जो इसके पैरेलल हो वो क्या करेगी सेम को रिप्रेजेंट करे, इसके पैरेलल और इसी पॉइंट से पास हो तो सेम ही लाइन होगी ना या डिफरेंट होगी, जल्दी बताना। सेम, तो वेक्टर की इक्वेशन क्या आ जाएगी, वेक्टर इक्वेशन लिख रहा हूं क्या आएगी ए वेक्टर प्लस लैम्डा किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया बी वेक्टर। वेक्टर इक्वेशन यही होगी ना लाइन की। कि इससे पास हो रही हो इसके पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम, लैम्डा से मल्टीप्लाई किया कि किसी भी कांस्टेंट से सेम रहेगा प्लस एडिशन उसके साथ सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर देना। इस वाले में क्या पूछा था देखो ये दोनों इक्वल है, इस वाले पार्ट को इक्वल नहीं किया हुआ, ऐड क्यों किया, वेक्टर इक्वेशन ऐसे ही बनती है बालक। आर वेक्टर कोई भी लाइन किसके इक्वल होती है ए प्लस लैम्डा बी,
ये इसके पैरेलल और इससे पास हो रही है। अगर ये होता कि ए एक ये वेक्टर दिया है पोजीशन वेक्टर, बी ये वेक्टर दिया है, तो होता ओ बी माइनस ओ ई। यहाँ पे इसके पैरेलल और इसी पॉइंट से पास हो रही है, उसी लाइन को। यस सर, सेकंड क्वेश्चन में बीच में इक्वल की जगह कोमा डाला है, उसका मतलब उसको चेंज करना था बालक। इसी फॉर्मेट में उसको चेंज करना था। z माइनस ऑफ -1, चलो चेंज करते हैं, ये मिटा दो ना, पहले वाले में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। आर्यन बख्शी, क्लियर है ना अब तो डाउट? क्या करना है, देखो यहाँ पर कॉमा दिया है, तो z -1 इधर आएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन ये तो किसी कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए, तो z प्लस 1/0। क्लियर है? 0 इंटू के कोई भी कांस्टेंट, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 2/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2y है तो 2 ले लिया कॉमन, y माइनस 5/2 अपॉन -3 इज इक्वल टू z प्लस 1/0। ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 5/2 अपॉन -3/2 इज इक्वल टू z प्लस 1/0। फॉर्मेट चेंज हो गया, सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। किस पॉइंट से पास होगी, 2, 5/2, -1, इस पॉइंट से तो पास होगा। और डायरेक्शन रेशियोज क्या है, या डायरेक्ट सॉरी हाँ डायरेक्शन रेशियोज क्या जाएगा, 2 -3/2, 0, या फिर 4 -3, 0, कोई भी एक, जो भी आपको सही लगे वो वाला ले लो। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, जिससे भी आपको सॉल्व करना है। डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट हो जाएंगे, इस वाले पार्ट से करना है इससे कर लो, इस वाले से करना है इस वाले पार्ट से कर लो। ठीक है, कौन से वाले से करना है, इस वाले से, इस वाले से? करो, 4/√4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कॉमा -3/4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का रूट, और ये तो 0 ही रह जाएगा। ये कितना आएगा, 16 + 9, यह आ जाएगा 4/5 -3/5 और 0। ये आ गए डायरेक्शन कोसाइंस। इस वाले पार्ट से सॉल्व करके चेक करोगे तो भी ये ही बनेगी। सर डायरेक्शन कोसाइंस हमें भी वेक्टर से निकालने हैं, नहीं बालक, मैंने लिखा है ऑल्सो फाइंड वेक्टर इक्वेशन, सेम वही वाली, इस पॉइंट से पास हो रही है, ये डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है, इधर वाला पार्ट मिटा देता हूं, ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा, ए वेक्टर को क्या आएगा, 2i कैप प्लस 5/2 j कैप और माइनस k कैप। बी वेक्टर क्या बन जाएगा, 4 माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 0 इंटू k कैप। तो आर वेक्टर पोजिशन क्या आ जाएगा,
ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अच्छा ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, सेम डायरेक्शन रेशियो सेम, और इस पॉइंट से पास हो रहा हो तो ये वेक्टर की इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर से भी कर सकते हैं क्या, क्या चीज, ये कैलकुलेट करना, डायरेक्शंस कोसाइंस निकालनी है, हाँ निकाल सकते हो। पहले तो ये देखो कि एक इस लाइन से पॉइंट से पास हो रहा है, उस पॉइंट को अलग कर दो, दूसरे के साथ जो आ जाएगा वहां से डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगी। सर ए वेक्टर से निकालनी होती है या बी वेक्टर से, मतलब ये पॉइंट है, लाइन क्या है, इस पॉइंट से पास हो रही है जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो ये भी एक पॉइंट ही होगा जहां से डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट की, तो इसके पैरेलल और इस पॉइंट से पास हो रही है। किसी को कोई डाउट? सर हम 2/√, करें तो वो गलत होगा, नहीं 2 के अपॉन में आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इससे कैलकुलेट करोगे तब भी डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा सेम होते हैं, चेंज नहीं होंगे कभी भी। अब इससे सॉल्व करके देख लो, आंसर सेम आएगा। चलो एक कैलकुलेट करके ही बता देता हूँ, सिर्फ एक वाला पार्ट, पहले क्या है 4/5 है ना, क्या आएगा 2 के अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस -3/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का रूट, क्या बनेगा 2/4 प्लस 9/4 का रूट, तो बन जाएगा 2/5/2, वापस 4/5 अंदर, सेम ही आएगा। तो मेरा मतलब है जो पोजीशन वेक्टर ए है उसकी अगर डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है तो वो इसी के आएंगे या अलग, इसी के सेम, ये लाइन है तो इसी के डायरेक्शन रेशियो, चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, ये लिखोगे तो लैम्डा की जगह क्या जाएगा, सेम ही रहेगा। इस वाले में क्या किया, सिर्फ 2 लैम्डा किया, लैम्डा एक पैरामीटर है ना कोई भी कांस्टेंट, तो 2 लैम्डा करूं 3 लैम्डा करूं 5 लैम्डा करूं वो तो सेम ही रहेगा। और कोई डाउट? चलो ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास, बाकी करेंगे कल।